नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी स्टडी पॉइंट जीके में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट सितंबर में जो है आपको DFCCIL का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें आपको एक पोर्शन भी पढ़ना है। क्या है आपको पढ़ना वो आपको पढ़ना है कि भारतीय रेल का इतिहास आपको पढ़ना है ना। ये देखिए, आपको ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये इसका ये रोल रहेगा। तो आपको इसमें से ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, है ना। तो आइए इसी के बारे में हम लोग कि रेलवे के इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे का इतिहास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे देश में यात्री और माल परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत में सर्वप्रथम मद्रास में रेल परिवहन की स्थापना का सुझाव, देखिए एकदम क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि भारत में सर्वप्रथम रेल परिवहन का सुझाव कब दिया गया, है ना। तो इस तरह से आपको आंसर क्या हो जाएगा, 1832 ईस्वी में दिया गया। कहाँ दिया गया, मद्रास में, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में है कि गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जिसका कार्यकाल क्या था, 1844 से 1848 ईस्वी के समय में 1844 ईस्वी में निजी कंपनियों को रेलवे नेटवर्क की स्थापना करने की अनुमति प्रदान की गई। कब, देखिए 1844 ईस्वी में जो था वो प्राइवेट कंपनियों को जो है रेल नेटवर्क में अपने ये इन्वेस्टमेंट, मतलब कि रेल नेटवर्क की स्थापना में उसको जो है सरकार अनुमति प्रदान कर दी थी। चलिए नेक्स्ट में है आपको कि देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर दिया गया है कि उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यह माना जाता है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी, देखिए यहाँ देखिए, पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को कहाँ के बीच, तो बम्बई और थाने के मध्य में, जो कि बहुत कम दूरी, मध्य दूरी थी, कितनी 34 किलोमीटर के छोटे से रेल मार्ग पर चलाई गई। किंतु यहाँ पर देखिए क्या दिया गया कि IIT रुड़की के पुस्तकालय में उपलब्ध लंदन के प्रकाशन संस्थान स्मिथ एंड एंडरसन द्वारा 1806 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक द रिपोर्ट ऑन गंगा कैनाल के अनुसार गंगा नहर के निर्माण के लिए निर्माण सामग्री की ढुलाई हेतु रुड़की व पिरान कलियर के मध्य 22 दिसंबर 1851 ईस्वी से सितंबर 1852 ईस्वी तक भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। क्लियर। चलिए, ये वो जो था आपको यात्री रेलगाड़ी थी, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है समान ढोने के लिए, दोनों में अंतर है। इसमें चूंकि भारतीय रेल का इतिहास पूछ रहा है तो आपको इसमें थोड़ा डीपली जानना पड़ेगा, इसलिए जो है सब पॉइंट को भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में रेलवे नेटवर्क के विकास के संबंध में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1844 ईस्वी के बाद कि कुछ वर्षों में ब्रिटेन के बहुत से निवेशकों ने, देखिए 1844 में जब आपको निजी कंपनियों का जो आपको इन्वेस्टमेंट करने का ऑर्डर दिया गया रेलवे में, है ना, तो उस समय क्या हुआ कि उसके बाद से जो है ब्रिटेन के बहुत से जो व्यापारी थे ना, जो भारत में रेल नेटवर्क की तीव्र गति में विकास में अपनी अभिरुचि दिखाई। मतलब एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी होड़ सी लग गई, तो उसमें क्या होता है कि अच्छे कंपनी को जो है सरकार, ये आपको जो सरकार को ज़्यादा पैसा देगी उसे वो उसमें इन्वेस्टमेंट करने देगी। तो देखिए नेक्स्ट में आपका है कि ब्रिटेन सरकार ने निजी निवेशकों को रेलवे कंपनियों की स्थापना करने के लिए अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की। 1895 ईस्वी में भारत में पहली बार लोकोमोटिव का निर्माण हुआ तथा 1896 ईस्वी में भारत ने युगांडा में रेल परिवहन की स्थापना करने के लिए इंजीनियर तथा लोकोमोटिव भेजे। फिर देखिए आगे दिया गया है कि मार्च 1905 ईस्वी में भारत में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर देखिए 1907 ईस्वी में सरकार ने सभी निजी रेल कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। समझ रहे हैं, साथ में जितने भी निजी कंपनी था उसको क्या किया सरकार, अपने अंडर ले लिया, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में रेलवे के विकास को काफ़ी धक्का पहुंचा और 1920 ईस्वी में देखिए, अब उस समय जो है यहाँ पर जो है देखिए 1914 से लेकर 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो जानते हैं आप युद्ध में बहुत ही खर्च होती है, ठीक है ना। तो उस समय कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाता, रेलवे का कोई चीज़ में विकास नहीं होगा। तो इसके कारण कहा रहा है यहाँ पर कि आपको रेलवे के विकास में भी आपको इसमें हानि हुई, मतलब काफ़ी धक्का लगा। तब देखिए अब 1920 ईस्वी में सरकार ने रेलवे के प्रबंधन को अपने हाथों में ले लिया तथा रेल वित्त को अन्य सरकारी वित्त से अलग कर दिया गया। 1907 में जो क्या था, निजी कंपनियों से जो है सरकार अपने अंडर लिया, और 1920 में जो था उसको क्या किया कि सभी जो डिपार्टमेंट था ना, मिक्स था, उसी में रेलवे शामिल था, उससे रेलवे को हटा लिया गया, है ना, उसको सरकारी वित्त से अलग कर दिया।
फिर देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है कि भारत के 1947 के विभाजन के पश्चात पहली बार 1952 ईस्वी में 6 रेलवे जोनों का गठन किया गया। कितने रेलवे जोन को 1952 में गठन किया गया? 6 जोन का किया गया। फिर 1955 ईस्वी में रेलवे में वाष्प इंजन के निर्माण पर रोक लगा दी गई तथा डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजनों का प्रयोग किया जाने लगा। कब? 1955 में। ठीक है। फिर देखिए 1995 में जो है रेल आरक्षण को पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर दिया गया है ना, मतलब जो टिकट वगैरह कटने लगा आरक्षित वो कंप्यूटराइज कर दिया गया। बाद के वर्षों में 10 अन्य रेलवे जोनों का गठन किया गया। बाद में कितना किया गया? 10। यानी अब वर्तमान में जो है रेलवे में कुल जोन कितना है? 17 जोन है। रेल मंत्री द्वारा अभी देखिए फिलहाल टोटल 18 हो गया है। फिर देखिए रेल मंत्री द्वारा 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें जोन के रूप में कौन सा रेलवे? तो दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम में होगा। ठीक है ना। तो ये देखिए आपको एकदम आपको डेट वाइज दिया गया है, क्योंकि आपको एक ये सब्जेक्ट ही है, आपको इंडियन रेलवे का जो इतिहास है, भारतीय रेलवे का इतिहास है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें जानना होगा। फिर देखिए इसमें दिया गया आगे कि अर्थव्यवस्था में अंतर्देशीय परिवहन का मुख्य माध्यम रेल है। सामाजिक आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यह देश की जीवन रेखा है। भारतीय रेल का विश्व में एकल प्रबंधनीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए आज इतना ही तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।